हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने कम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था और 2-3 एग्जाम्पल किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट करेंगे जो कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट के बारे में ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्या है 1.5। तो ये एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज 1.5, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट दैट इज इक्वल टू, उसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और ए सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट हमें गिवन है, हमें ए सेट गिवन है वो किसके इक्वल है 1 2 3 4। बी सेट गिवन है 2 4 6 8। सी सेट गिवन है 3 4 5 6। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट। सेकंड पार्ट क्या है, बी कंप्लीमेंट। थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी सबका कंप्लीमेंट, ठीक है ना। फोर्थ पार्ट क्या है, ए यूनियन बी फिर उसका कंप्लीमेंट। फिफ्थ पार्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट का फिर से कंप्लीमेंट, ठीक है। और सिक्स्थ पार्ट क्या है, बी माइनस सी का कंप्लीमेंट, राइट। ये है। चलो फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से करते हैं शुरू। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीमेंट। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब ये हुआ। तो ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 1 2 3 4 को छोड़ दीजिए, 5 6 7 8 9, यानी 5 6 7 8 9, ये क्या आ गया हमारा ए कंप्लीमेंट, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं, बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, देखिए बी कंप्लीमेंट हमारे पास रहेगा वो यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो बी में नहीं हैं। तो 2 4 6 8 हैं, बाकी के आप लिखिए यहाँ पे। 2 4 6 रहने दीजिए, 2 4 6 8, बाकी के लिखिए 1 3 5 7 और 9। ये क्या आ गया हमारे पास बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट देखता हूं मैं। थर्ड पार्ट क्या है, ए यूनियन सी। तो पहले तो मैं ए यूनियन सी निकालता हूं। तो ए यूनियन सी क्या आएगा, ए यूनियन सी यानी वो सेट जिसमें ए और सी दोनों के एलिमेंट हो। तो ए के एलिमेंट लिख रहा हूं 1 2 3 4। अब मैं बी सी के लिखूंगा, क्योंकि ए यूनियन सी निकालना है तो सी के लिखूंगा। सी के जो 3 और 4 है वो क्या है, ए में भी है। तो ये 2 बार आ गए, तो मैं इसको एक ही बार लिखूंगा। तो बचा क्या अब 5 और 6, ठीक है। तो ये क्या है, ए यूनियन सी। मुझे अब ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, कंप्लीमेंट सेट फाइंड आउट करना है। मतलब कंप्लीमेंट का मतलब क्या हो गया कि यूनियन सेट में वो एलिमेंट जो ए यूनियन सी में नहीं है। तो इसमें क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 तक हैं, 7 8 9 नहीं है। तो ए यूनियन सी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा 7 8 9। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो थर्ड पार्ट तक हमने कर दिए। फोर्थ पार्ट करते हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। क्या है फोर्थ पार्ट, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन कैसे फाइंड आउट करोगे, ए के एलिमेंट लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं बी के एलिमेंट लिखूंगा 2 और 4। 2 और 4 पहले से ही हैं तो वो उसको रिपीट नहीं करेंगे। 6 8 लिखे यहाँ पे, ठीक है। तो ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो ए यूनियन बी में क्या है 1 2 3 4 6 8, और यहाँ पे क्या नहीं है 1 2 4 तक तो है, 5 नहीं है,
6 8 है, 7 नहीं है, 9 नहीं है, तो क्या आ जाएगा 5 7 और 9। ठीक है, ये कौन सा पार्ट था? फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है ए कंप्लीमेंट फिर उसका कंप्लीमेंट, राइट। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले आप ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए। ये क्या है? ये हम पहला ही पार्ट कर चुके हैं। तो ए कंप्लीमेंट ये रहा 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट रहा ये। अब मैं इसका भी कंप्लीमेंट कर दूं, ए कंप्लीमेंट का भी कंप्लीमेंट, तो इसका मतलब वो सेट जो इसमें नहीं है, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए कंप्लीमेंट सेट में नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। तो ए कंप्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? 5 6 7 8 9। ठीक है, 5 6 7 8 9। तो कौन से नहीं है? 1 2 4। तो मैंने 1 2 3 4 लिख लिया। तो ये वाला जो सेट है 1 2 4, ये तो ए है, यानी ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट करेंगे तो मेरे पास ए ही आएगा। तो यानी ए कंप्लीमेंट फिर होल कंप्लीमेंट दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है बी माइनस सी का क्या है? कंप्लीमेंट। बी सेट क्या है? देखिए बी सेट ये है और सी सेट ये है। बी माइनस सी का मतलब क्या है? देखिए बी माइनस सी का मतलब है कि वो एलिमेंट जो बी में है सी में नहीं है। तो बी में कौन से एलिमेंट है जो सी में नहीं है? देखिए 4 भी मैच करता है और 6 भी मैच करता है। 4 6 तो है, लेकिन 2 और 8 बी में है, सी में नहीं है। तो मतलब 2 और 8 क्या है? वो एलिमेंट है जो बी में है, सी में नहीं है। तो हमें इसका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी माइनस सी में नहीं है। तो यानी 2 और 8 को छोड़ दीजिए, यानी ये 2 को छोड़ दिया और ये मैंने 8 को छोड़ दिया। तो बी माइनस, ये बी माइनस सी था, अब बी माइनस सी का कंप्लीमेंट निकालूंगा मैं। तो 2 और 8 को मैं छोड़ रहा हूँ, तो क्या आया हमारे पास? 1 3 4 5 6 7 9। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है। वो क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये मेरे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट। नाउ हमें फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड आउट करना है? फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है? ए सेट दिया गया है, ए बी सी। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ए कंप्लीमेंट वो सेट होगा जिसमें ए वाले एलिमेंट नहीं होंगे। तो ए बी सी को छोड़ दीजिए, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो कौन कौन से लिखूंगा? डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया? आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट करता हूं मैं इसका। बी कोई सेट है जिसके एलिमेंट है डी ई एफ जी। ठीक है, और मुझे क्या करना है? बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो बी कंप्लीमेंट क्या होगा कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो बी में कौन कौन से नहीं है? ए बी सी और डी ई एफ जी एच तक तो है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? तो सॉरी, बी में क्या है? डी ई एफ जी तक है, एच नहीं है। देखिए ये एच नहीं है ना, तो एच नहीं है तो आपको ये वाला एच यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या सेट आया? ए बी सी और लास्ट में एच है ये। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट 2 पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है? सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी एच।
ठीक है, और फिर मैं लिख रहा हूँ सी सेट, ACEG, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सी सेट है, राइट। अब देखिए मुझे सी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो सी में कौन कौन से नहीं है, ए सी ई और जी तो हैं, तो कौन कौन से नहीं हैं, बी डी एफ और एच, ये जो 4 एलिमेंट हैं वो सी में नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, सी कंप्लीमेंट। तो ये जो सेट आया है कंप्लीमेंट सेट ऑफ सी, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं फोर्थ पार्ट की बात करूं, ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट लिख रहा हूं, ABCDEFGH, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। और डी सेट क्या है, FGHA, ठीक है ना, तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये डी सेट है, ठीक है ना। तो हमें डी नॉट फाइंड आउट करना है, तो डी नॉट क्या होगा, यू में वो एलिमेंट जो डी में नहीं है, तो FGHA, ठीक है, ये एलिमेंट तो डी में है तो आपको नहीं लिखने, BCDE, ठीक है, ये क्या है, ये जो एलिमेंट है वो डी में नहीं थे, तो ये क्या रहेगा, डी कंप्लीमेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट पार्ट में करता हूँ, फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये ए कोई सेट है, ये कौन सी फॉर्म दी गई है, सेट बिल्डर फॉर्म, मुझे इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो x क्या है, एलिमेंट है, जिस तरह से ये एलिमेंट है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12 और चलता रहेगा, ठीक है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। अब देखिए यूनिवर्सल सेट में तो इवन और ओड दोनों हैं, लेकिन ए सेट में सिर्फ इवन वाले हैं, तो ए कंप्लीमेंट में क्या आएंगे, ओड वाले एलिमेंट, यानी 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, x इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो x जो एलिमेंट है वो ओड नेचुरल नंबर है, तो मैंने b कोई सेट मान लिया, b कोई सेट है जिसमें ओड नेचुरल नंबर है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, b कंप्लीमेंट। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, b में तो सारे ओड हैं, ठीक है, तो बी नोट में क्या आएंगे, इवन वाले 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट हमने कर लिए, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट तो वही है 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, यूनिवर्सल सेट तो यही आ गया। और यूनिवर्सल सेट यही है, तो थर्ड पार्ट में मैंने सी सेट मान लिया। सी सेट क्या है, थर्ड पार्ट में सी सेट मानना है, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 6 9 12 15 एंड 18 एंड सो ऑन, यही है, ठीक है ना, यही है।
तो ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या है, सी सेट। तो सी कंप्लीमेंट क्या आएगा, ठीक है, सी कंप्लीमेंट आएगा इन नंबरों को छोड़ के बाकी सारे नेचुरल नंबर। तो x क्या है, एलिमेंट है। अब मैं लिख नहीं सकता, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकता, कैसे लिखूंगा मैं, अब मैं 1 2 लिख दूं, 3 नहीं लिख पाऊंगा, 4 5 लिखूं, 6 नहीं लिख पाऊंगा, 7 8 लिख दूं, 9 नहीं लिख पाऊंगा। तो ऐसे तो ये प्रॉपर वे नहीं है, ठीक है ना। तो x क्या है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो x कोई एलिमेंट है जो c कंप्लीमेंट में आएगा, तो x कोई एलिमेंट है जो c कंप्लीमेंट्री सेट में आएगा, और x वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, मतलब यूनिवर्सल सेट को। एंड x की जो वैल्यू है इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी x की जो वैल्यू है मल्टीपल ऑफ 3, यानी ये वाली वैल्यू नहीं है। तो मतलब इसका यही हुआ कि u की वो सारी वैल्यू जो c में नहीं है वो c कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और डी सेट मैंने मान लिया, डी सेट क्या है, वो सेट क्या है, इसमें x है, x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो मुझे डी नोट निकालना है, वो कैसे आएगा, वो भी x है और x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एंड x इज नोट ए प्राइम नंबर। देखिए आप ध्यान से देखिए इस चीज को, हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर के अंदर ही प्राइम नंबर होते हैं, यानी वो नंबर जो अपने आप से ही भाग हो। तो हमें कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, यानी डी कंप्लीमेंट। तो डी कंप्लीमेंट में यही नेचुरल नंबर आएंगे, लिख दिया x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट ए प्राइम नंबर, मतलब ये d तो था प्राइम नंबर और d कंप्लीमेंट क्या आएगा, नॉट ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो सेट बनेगा ये क्या है, डी कंप्लीमेंट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट करते हैं हम। फिफ्थ पार्ट में क्या है, ये सेट मैंने ए सेट मान लिया, इसमें क्या है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, 3 and 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना, डिविजिबल है। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है मुझे, ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो x इज ए नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से भाग होता है, तो यहाँ पे x कंप्लीमेंट आएगा x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है एंड नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट है, मैंने बी कोई सेट मान लिया, x दैट इज इक्वल टू x इज ए परफेक्ट स्क्वेयर, यानी b कोई सेट है जिसमें x जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है यार, वैसे नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट में क्या आएगा, x क्या है, एलिमेंट,
x एक एलिमेंट है और x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को, यानी इन सब को बिलोंग करता है। एंड x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर, तो x क्या है, परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। कैसे पता चला, देखिए बी सेट को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, मैं इस बी सेट को मैं लिख रहा हूँ, बी सेट को कैसे लिखूंगा, बी सेट परफेक्ट स्क्वेयर है, तो यानी ये आएगा 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक है ना, ये सारे परफेक्ट स्क्वेयर हैं। और बी नोट में क्या आएगा फिर, बी नोट में आएगा 2 3 5 6 7 8, ठीक है, 9 आ गया, फिर 10 11 12 13 चलता रहेगा। तो एक्चुअल में ये सारे एलिमेंट क्या है, नोट ए परफेक्ट स्क्वेयर, तो यही लिखा है। या तो आप ये नंबर लिख दीजिए या फिर ये स्टेटमेंट लिखने से ज़्यादा क्लियर होगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, 6th पार्ट। 7th पार्ट बिल्कुल इसके जैसा ही है, पहले मैं ये 7th पार्ट है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और ए कोई सेट है, वो सेट क्या है, x such that x is a perfect square, perfect sorry not square cube, ठीक है ना। x is a perfect cube, perfect cube है तो a सेट क्या बनेगा, perfect cube 1 एंड perfect cube 27, यानी 8 भी है परफेक्ट क्यूब, यानी 2 का क्यूब है ना, फिर 27 64 125, ये सारे एलिमेंट, ये सारे नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब हैं। यानी ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब एंड चलता रहेगा, ठीक है। यानी ये ए सेट है, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो मुझे तो ए कंप्लीमेंट्री फाइंड आउट करना है, यानी यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो जो ए में नहीं है वो कौन कौन से हैं, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे आ गया, 9 10 11 12 26 तक, 27 यहाँ पे आ गया। तो जो यहाँ पे एलिमेंट आएंगे वो क्या रहेंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो मैं एलिमेंट को x से डिनोट कर रहा हूँ, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। एंड x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट। नेक्स्ट पार्ट है 7th पार्ट, सॉरी 8th पार्ट, 7th तो हो गया, 8th पार्ट है। तो मैंने ये कोई ए सेट मान लिया, वो क्या है, 8th पार्ट में x सच दैट x + 5 दैट इज इक्वल टू 8, यही है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना, ए सेट को दोबारा लिख रहा हूँ, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x + 5 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यानी a कोई ऐसा सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है, वो है 3। तो हमें, और हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 और चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। करना क्या है, 3 को रहने दीजिए, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए एंड सो ऑन। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। लेकिन हमें जो ए सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में है ना ये, ठीक है। तो आप रोस्टर फॉर्म में भी इसका आंसर दे सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म में भी। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं आंसर देता हूँ, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। यहाँ पे तो इक्वल टू 3 है, ये नॉट इक्वल टू 3 है। तो ऐसा सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो 3 है, बाकी के सारे एलिमेंट तो ए कंप्लीमेंट में आएंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा 8th पार्ट। 9th पार्ट करते हैं।
2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। ये क्या है? ये मैंने कोई ए सेट मान लिया, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 आ गई। तो मुझे यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। हालांकि ए सेट क्या आया है? देखिए ए सेट आया है, इसमें एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 2। तो मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, वो क्या रहेगा? 2 को छोड़ दीजिए, 1 3 4 5 6 7 और कंटिन्यू रखिए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर देना है। ये तो रोस्टर फॉर्म है, ये क्या है? रोस्टर फॉर्म। मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है, क्योंकि मेरा जो सेट ए है ना वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो मैं रोस्टर फॉर्म में आंसर देता हूँ। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? नेचुरल नंबर है। तो x एलिमेंट मान लिया, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड इसमें कहीं पर भी 2 दिखाई नहीं दे रहा, तो x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, टेंथ पार्ट है। ये ए कोई सेट है जो दिया हुआ है x सच दैट x 7 से बड़ा है और 7 के इक्वल भी है। ठीक है, 7 से बड़ा, यानी ए सेट क्या आ गया फिर? 7 8 9 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। अब यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। मुझे क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट निकालना है। तो ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो 7 से आगे वाले तो सारे हैं, 7 से पहले वाले नहीं है। तो ए कंप्लीमेंट में आएगा 1 2 3 4 5 6। ये क्या आएगा? ए कंप्लीमेंट। बट हमारा जो क्वेश्चन था ये वाला, ये क्या है? रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो हम आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? x है। मैंने ये एलिमेंट x से डिनोट किए, और ये सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर। तो x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7। अब आप देख सकते हो सारे एलिमेंट क्या है? 7 से छोटे हैं और सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 11वां पार्ट है। 11वां वो क्या है? मेरा कोई ए सेट है जो दिया गया है x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस का 1 ग्रेटर देन 10। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए आप, अगर मैं सेट बनाऊं इसका, तो यहां से x की वैल्यू देखिए आप क्या आ रही है? 2x, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9/2। तो x की वैल्यू 9/2 है, यानी x जो है 9/2 से बड़ा है, और x नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो 9/2 होता है 4.5। तो x की वैल्यू 4.5 से बड़ी है, मतलब 5 6 7 8 9 10 और इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? ए कंप्लीमेंट। तो ये क्या रहेगा? ए कंप्लीमेंट। अब यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है? देखिए यूनिवर्सल सेट तो 1 से लेकर आगे तक की गिनती है, 5 6 7 इन्फिनिटी तक गिनती है। अब यूनिवर्सल सेट तो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक गिनती है, और ए जो सेट है वो 5 से शुरू हो रहा है। तो इट मीन्स ए कंप्लीमेंट क्या होगा? ये 1 2 4, यानी 1 2 3 4 ये क्या आ जाएगा? ए कंप्लीमेंट। ये हमारा आंसर है। लेकिन ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म। मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है, तो वो मैं कैसे दूंगा? अब ये चारों नंबर्स को देखो, ये जो चारों नंबर हैं वो क्या है? चारों नंबर क्या है? एक एलिमेंट है, और ये चारों के चारों बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। एंड आप इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा करूंगा, x लेस देन है 9/2 से।
आप देख सकते हो 9/2 का मतलब है 4.5, x की वैल्यू 4.5 से छोटी है, तो आप देख सकते हो कि 4.5 से छोटे ये सारे के सारे हैं, तो ये मेरा आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था मैंने उसके सारे पार्ट कर दिए, ठीक है ना, कंप्लीट हो गया वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और ए सेट है 2 4 6 8, और बी सेट है 2 3 5 7, ठीक है। और हमें फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, हमें फाइंड आउट करना है, हमें वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फाइंड आउट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड आउट करते हैं। तो ए यूनियन बी क्या रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा कि दोनों एक ऐसा सेट जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट हो। तो मैं पहले ये लिख रहा हूँ 2 4 6 8, मैंने 2 4 6 8 लिख लिया, 2 से 2 मैच करता है। 3 5 7 ए में नहीं है तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3 5 7, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ए यूनियन बी, ठीक है। लेकिन हमें तो इसका कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यानी यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट यहाँ पे लिखो जो ए यूनियन बी में नहीं है। तो यहाँ पर एक है, ए यूनियन बी में एक नहीं है, तो पहले मैं एक लिख रहा हूँ। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 नहीं है। 1 एंड 9 क्या आ गया हमारे पास, ये क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, पहले मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करता हूँ। तो ए कंप्लीमेंट क्या रहेगा, तो ए कंप्लीमेंट वो है कि वो सेट जिसमें ए एलिमेंट ना हो, ए के एलिमेंट ना हो। तो 2 4 6 8 को छोड़ के 1 3 5 7 9, ठीक है, ये क्या आ गया ए कंप्लीमेंट। और बी कंप्लीमेंट क्या आएगा, 2 3 5 7 को छोड़ के 1 4 6 8 9, ये क्या है मेरे पास, बी कंप्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड में क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन एक है और 9 है, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 1 और 9, तो ये क्या कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड। तो आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेगी, यानी ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल रहेगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट करते हैं फोर्थ का। क्या प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का यूनियन, राइट। तो पहले मैं ए और बी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए सेट और बी सेट में कॉमन, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, ये क्या आ गया 2 कॉमन, ठीक है। अब मुझे कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, मतलब ये जो यूनिवर्सल सेट है इसमें जो 2 है वो यहाँ भी है, 2 नहीं होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट लिख दीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है आपको, ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, आपको ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट कीजिए।
ए कंप्लीमेंट में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, तो यानी यूनिवर्सल सेट से वो एलिमेंट लिखो जो ए में नहीं है। यानी ए में क्या है 2 4 6 8, और यहाँ से क्या उठाता हूँ मैं फिर 1 3, यानी ओड नंबर 1 3 5 7 9। ए में इवन थे तो मैंने यूनिवर्सल सेट से ओड नंबर उठाए हैं। ये क्या आ गया हमारे पास ए कंप्लीमेंट्री। और बी कंप्लीमेंट्री क्या है, बी में क्या है 2 3 5 7, तो बी कंप्लीमेंट्री क्या आएगा 1 4 6 8 9। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का यूनियन, यानी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो एक ऐसा सेट जिसमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट दोनों के एलिमेंट हो, तो 1 3, फिर यहाँ से 4 आ जाएगा। देख 1 3 मैंने लिख लिया, अब 4 लिख रहा हूँ, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 6, यहाँ से 7, यहाँ से 8, और 9 दोनों में कॉमन है तो 9। ठीक है, ये क्या आ गया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट इक्वल रहेगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है ना, तो हमारा जो हमें प्रूफ करना था ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो दोनों ही पार्ट हैं फोर्थ क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ये क्या है डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट पार्ट करते हैं, ड्रा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। तो फर्स्ट पार्ट में क्या इक्वेशन दी गई है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। इसके लिए मुझे क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। तो मैंने क्या किया, एक मैंने यूनियन सेट बनाया। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है यूनिवर्सल सेट, नॉट यूनियन, यूनिवर्सल सेट है। तो ये क्या है यूनिवर्सल सेट, और ए और बी दो सेट हैं। ठीक है, ये ए सेट है, ठीक है, और ये दूसरा सेट है बी सेट, ये बी सेट, और ये पहले वाला क्या है ए सेट, राइट। अगर वो ये पूछता कि ए यूनियन बी निकालिए, तो ए यूनियन बी वाला जो एरिया है वो कौन सा है, ये वाला जो मैं अभी लाइनें उसमें ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है वो क्या है ए यूनियन बी, बट वो पूछ रहा है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है ना, मतलब इस रीजन को छोड़ के बाकी का बचा हुआ रीजन। तो बाकी का बचा हुआ रीजन क्या है, तो बाकी का बचा हुआ रीजन ये है। ठीक है, बाकी का जो बचा हुआ रीजन है वो ये है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में है ये क्या है, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं, मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया। ये क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है यू, और इसके अंदर एक सेट है ए, ये क्या है ए सेट। ठीक है, अगर मुझे ए नॉट निकालना है वो मैं कैसे निकालूंगा, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ए है तो ए नॉट क्या रहेगा, देखिए ए नॉट तो वो रहेगा, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा हूं, वो रहेगा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है ए नॉट की।
या फिर ए कंप्लीमेंट भी बोल सकते हो। ये वो रीजन है जो एरिया ए के अंडर नहीं आता, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक अलग सेट लिया, उस सेट का नाम है बी, ठीक है, उस सेट का नाम है बी। ये रहा बी सेट, ठीक है। तो ये सेट क्या है, ए, और ये सेट क्या है, बी। मुझे बी नोट निकालना है, तो बी नोट को मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं। अब मैं बी नोट को वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूं। ग्रीन कलर में हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो तो है ए नोट, और बी नोट क्या है, रेड कलर में वर्टिकल लाइन। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों में कॉमन निकालिए, कॉमन। तो जो कॉमन एरिया है वो कौन सा बचा, जहां रेड और ग्रीन दोनों है, ये वाला एरिया। ठीक है, इस डायग्राम को मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ, छोटे छोटे स्केल पे बना देता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट था, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। तो ये जो पूछा गया है कि ये एरिया निकालिए, ये कौन सा एरिया आ गया, ये साइड वाला। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या, कौन सा एरिया आया है, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करिए क्या, मैंने ये ए यूनियन सेट सॉरी यूनिवर्सल सेट माना है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट यू, राइट। तो इसके अंदर एक सेट कौन सा है, ए, और बी सेट कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी में कॉमन। तो ए और बी में कॉमन कौन सा है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी। बट मुझे निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो मतलब इस शेडेड रीजन को, इस रीजन को छोड़ के बाकी का जो सारा एरिया बचा वो क्या क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो मैं उसको दिखा रहा हूं ब्राउन कलर की लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो बीच वाला जो ये कॉमन एरिया है, ये वाला, इस एरिया को छोड़ के बाकी का जो ब्राउन कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो एरिया आया ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट है ए कंप्लीमेंट्री यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है ना, यूनियन निकालना है किसका, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यूनिवर्सल सेट लिया मैंने, ये यूनिवर्सल सेट है यू, और इसके अंदर एक सेट है ए। ठीक है, तो ए सेट अगर ये है, ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट सेट कौन सा रहेगा, मैं ग्रीन कलर की लाइन से दिखा रहा हूं।
ठीक है, और बी कोई दूसरा सेट है, ये रहा बी सेट, ठीक है। तो बी कंप्लीमेंट्री क्या रहेगा, इस सर्कल को छोड़ दीजिए, इस बी वाले सर्कल को छोड़ के सब जगह हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, देखिए हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या है, ग्रीन कलर की हॉरिजेंटल लाइन का मतलब है ए कंप्लीमेंट, और रेड कलर की वर्टिकल लाइन का मतलब है बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो अगर वो पूछता इंटरसेक्शन इस तरह से, तब तो होता हॉरिजेंटल और वर्टिकल वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, तब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं लेते। लेकिन उसने पूछा क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, मतलब दोनों एरिया आने चाहिए। तो वे कौन से एरिया हैं, देखिए वो कौन सा एरिया है, आप देखिए वो एरिया है हमारा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से बना हो। तो वर्टिकल लाइन से ये बना है सारा, ये देख सकते हो आप, और हॉरिजॉन्टल लाइन से भी यही बना हुआ है। बचा क्या है, बचा है ये, यानी ये बीच वाला पार्ट अगर छोड़ दें, ये बीच वाला पार्ट अगर छोड़ दें, ये जो बाकी का सारा पार्ट है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये क्या आ गया हमारा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यू एक सेट है जिसमें सभी तरह की ट्रायंगल हैं, ठीक है। तो और ए कोई सेट है, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यानी ए सेट में किस तरह की ट्रायंगल आएगी, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इसका ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, बट ये जो एंगल है तीसरा, ये जो एंगल है नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। एक इस तरह की ट्रायंगल है, एक एंगल क्या है 60 डिग्री, ये एंगल क्या है नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ये है दूसरा एंगल, ये मैंने 5 मान लिया, ये क्या है, ये 60 के इक्वल नहीं है, ये भी 60 के इक्वल नहीं है, ये भी 60 के इक्वल नहीं है। तीसरी मैंने ट्रायंगल मान ली, तीनों ही एंगल क्या है डिफरेंट है। ये ए एंगल है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ये बी एंगल है, बी इज़ नॉट इक्वल टू 60 डिग्री, ये सी एंगल है, सी नॉट इक्वल टू 60 डिग्री। यानी ए बी सी तीनों ही 60 डिग्री के एंगल नहीं है। तो ये ए सेट आ गया, तो इसमें ये 3 ट्रायंगल हैं। यू सेट देखते हैं इसमें कौन कौन सी ट्रायंगल है, इसमें ये तीनों टाइप की ट्रायंगल है, ठीक है। ये तीनों टाइप के ट्रायंगल क्या है, इसमें एक कोण 60 के इक्वल नहीं है, इसमें 2 कोण 60 के इक्वल नहीं है, इसमें तीनों कोण 60 के इक्वल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल ये भी है जिसमें सारे कोण 60 के हैं, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल यहाँ तो है और ये चौथी ट्रायंगल भी है। तो मुझे क्या निकालना है, ए कंप्लीमेंट्री निकालना है। ए कंप्लीमेंट्री में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। तो ए में ये 3 है, तो ये 3 नहीं आएंगे, बचा कौन सा, ये। तो मतलब क्या है, ए कंप्लीमेंट्री क्या है, सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ए कंप्लीमेंट्री हमारा क्या आ गया आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन का क्या है, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन करना है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, ठीक है। इसका क्या आंसर रहेगा, देखिए
ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा क्या है, एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये किसके इक्वल रहेगा। देखिए एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट, और ये क्या है, इंटरसेक्शन ए। यूनिवर्सल सेट और ए में इंटरसेक्शन क्या रहेगा, कॉमन क्या रहेगा, ए खुद रहेगा, क्योंकि ए सबसेट है यू का, तो इसका आंसर रहेगा ए, ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्या है, ए कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, ठीक है ना। ए और ए कंप्लीमेंट दोनों ही अलग है, इनके बीच कोई कॉमन नहीं होता, तो कॉमन कुछ भी नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे, फाई सेट। फोर्थ क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट की क्या होता है, एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन ए। अब सेट ए और एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है, एम्प्टी सेट ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये 4 के आगे हमारे आंसर। तो एक्सरसाइज 1.5 हमने कंप्लीट कर दी, ठीक है ना।